हे लेट्स डू अ क्विक स्टोरी टाइम। तो कल था मेरा फिजिक्स का पेपर और मैं उठा था पूरे 6 बजे। पर फिर मैं उठने के बाद एकदम पढ़ने बैठ गया था क्योंकि मेरी सेकंड बुक रिवाइज करने से रह गई थी। वो रिवाइज करने के बाद मैंने एटी भैया की 4 बजे वाली वीडियो से तगड़ी मोटिवेशन ली थोड़ी, और फिर मैं रिवीजन करके चला गया एग्जाम सेंटर। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एक बार आप ये देखो, ये सब वो टॉपिक्स हैं ब्लू पेन से जो लिखे हुए हैं, जो मेरे को याद आ रहे थे कि हाँ इन्हें पढ़ना है, एक बार ग्रो थ्रू तो करना है। पर इनमें से मेरा सेल कन्वेंशन वाला, मतलब साइन कन्वेंशन रिऑप्टिक्स का और सेल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक नहीं हो पाया था, और एक ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला नहीं हो पाया था। ठीक है, एनीवेज फिर मैं पहुंचा एग्जाम सेंटर एंड देन आई गॉट द पेपर। और मेरा सेट 2 आया था, जो कि अब तक मैंने जितने कमेंट्स देखे हैं सबसे हार्डेस्ट सेट था। आप बताना आपका कौन सा सेट आया था और कौन सा सेट हार्ड था। ठीक है, तो मैं पेपर मिलने के बाद रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज खोलता हूँ और गेस व्हाट, पहला क्वेश्चन ही भाई मैं तुमको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन ही भाई उस टॉपिक से आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन, ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये पहला क्वेश्चन ही उस टॉपिक पे आ जाता है, जो मैंने डायरी में लिखने के बाद भी नहीं पढ़ा था ढंग से। फिर मैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मतलब जो मेरे से होते हैं रीडिंग टाइम में एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं वो मैं कर लेता हूँ। और फिर जब राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है तो मैं सीधा सेक्शन ई से स्टार्ट करता हूँ। और सेक्शन ई में भाई साहब थियोरी, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस आएंगी, पर सेक्शन ई के पहले क्वेश्चन में ही थ्योरी। पर क्या बोलूं मैं, अब छोड़ो। एनीवेज मेरे में जो मन में आया सब लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया और ऐसे ही करते करते मैंने शायद 1 घंटे में अपना सेक्शन ई पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने खोला सेक्शन डी। उसमें पहला क्वेश्चन इजी था, बस मैं टेलीस्कोप का फॉर्मूला मतलब भूल गया था उस टाइम पे। पर जो सेक्शन डी मतलब केस बेस का सेकंड क्वेश्चन था, भाई साहब उन्होंने यार इतनी गंदी ड्राइंग दी थी उन्होंने। भाई कहाँ से बताता मैंने रियो स्टेट ही जिंदगी में पहली बार लैब में देखा था। पर अगेन मैंने अपना जितना दिमाग चल सकता था भाई मैंने चला के कुछ तो करा। फिर मैं गया सीधा सेक्शन सी। और इस सेक्शन में मेरे को लगा कि शायद डेरिवेशन हो, पर भाई डेरिवेशन वो क्या होती है, इन्होंने न्यूमेरिकल्स भी ना बिना नंबर के दिए थे वेरिएबल की फॉर्म में। रे ऑप्टिक्स से एक डेरिवेशन नहीं आई भाई। और शायद दो डेरिवेशन थी, शायद एक वेव ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन वाली थी और एक रेडियस और वेलोसिटी वाली थी, और शायद कोई तो न्यूक्लियाई से थी, पता नहीं। ओके, आगे सुनो। अभी फिर मैं जाता हूँ सेक्शन ई करने के बाद सेक्शन बी पर। और इसमें भाई मेरे को क्वेश्चन ठीक लगे, बस एक रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल था भाई। इसमें मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट जो था ना वो शीशे के ही अंदर आ रहा था भाई। पर कुछ तो करने के बाद फाइनली कुछ लॉजिकल आंसर आया था। फिर लास्ट में मैंने करे थे एमसीक्यू, जो कि पता नहीं कैसे हो गए थे पर हो गए थे। और अब मेरे पास बचे थे 10 मिनट। अब आप देखना यहाँ से ध्यान से सुनना। मैंने सोचा चलो चेक करते हैं, और फिर अचानक से आउट ऑफ नो वेयर भाई मेरे को ध्यान आता है कि मैंने न्यूक्लियाई का एक भी क्वेश्चन नहीं करा। मतलब मैंने शायद, क्योंकि मैंने न्यूक्लियाई डेंसिटी के अलावा कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं था। पर आप सोचो, मैं खुद पे शक कर रहा हूँ कि शायद मैंने ही क्वेश्चन नहीं देखा। कुछ तो बाइंडिंग एनर्जी पे या कोई तो क्वेश्चन आएगा ही, पर लिटरली भाई उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सच बताऊं तो सीबीएसई पता नहीं क्या सोचकर पेपर बना रही थी। डेरिवेशन के नाम पे गिनती की 3 या 4 डेरिवेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नंबर ही नहीं दे रखे। किस बात के न्यूमेरिकल भाई। पर जैसा भी था ठीक था। अब मैं बताता हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि 2025 से बहुत बहुत हार्ड आएगा। पर नहीं भाई, 2025 के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। हाँ मैं मानता हूँ टफ था, ऑफ कोर्स मेरा ही साइड था, पर उम्मीद से थोड़ा अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे। शायद अब बाकी रिजल्ट जब आएगा तब बताता हूँ आपको। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 60 तक आ जाएंगे, पर इससे ही परसेंटेज बहुत डाउन हो जाएगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी पेपर ज़्यादा मेहनत करूँ, और जिससे इस जो ये नुकसान हुआ है ना इसकी भरपाई हो पाए। और अगला है पेपर केमिस्ट्री का 28 को, तो उसका भी बस यही प्लान है कि आशु सर की क्लास देखूंगा और एनसीईआरटी घोल के पी लूंगा भाई। एनसीईआरटी तो मस्त है, और पीवाईक्यूज। बस आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया है, आपको भी पढ़ना होगा। तो मिलते हैं फिर केमिस्ट्री वाले दिन। बाय।